राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप राजस्थान से हैं या आप पेंशनधारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है तो यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था दिव्यांग विधवा पेंशन है जो जारी होने वाली है। साथियों 30 जनवरी से राजस्थान में पेंशन शुरू होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है राजस्थान पेंशनधारियों पर। यानी राजस्थान के कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन संकट में भी हैं और कुछ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। 2000 से 5000 के बीच में पेंशन जारी होने वाली है। इसके साथ साथ नवंबर माह है, दिसंबर माह है और जनवरी तीनों माह का बकाया भी एक साथ जारी होने वाला है। और जिन पेंशनधारियों ने अभी सत्यापन नहीं करवाया है तो उनके लिए 31 जनवरी अंतिम मौका है। 31 जनवरी से पहले सत्यापन करवा ले, नहीं तो फरवरी से होगी पेंशन बंद। ये सभी चर्चा हम आज वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सरकार ने वृद्ध यानी कि बुढ़ापा, विधवा और विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है साथियों, लेकिन उसके साथ साथ अलर्ट भी जारी कर दिया है कि राजस्थान के 16.35 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर संकट है। 31 जनवरी तक है अंतिम मौका, यानी कि राजस्थान के पेंशनधारियों को 31 जनवरी लास्ट मौका बताया गया है। जयपुर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले 16.35 लाख बुजुर्ग विधवाओं दिव्यांगों की पेंशन रुक सकती है। कारण यही है कि इन पेंशनधारियों ने अभी तक अपने जीवित होने का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। विभाग की ओर से दी गई समय सीमा समाप्त होने में केवल 2 से 3 माह ही शेष बचे हैं, तो समय रहते हुए ही सत्यापन करवा लें। विधवा बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए राहत पेंशन बढ़ने की चर्चा भी सुनाई दी है। तो 31 जनवरी अंतिम अवसर, विभाग ने बढ़ाई तिथि। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 91.68 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से केवल 82.16 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका सत्यापन करवाया है, यानी कि 75.33 लाख ने ही अभी तक सत्यापन करवाया है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी संख्या होने की वजह से पेंडिंग में रख दिया गया था, तो इससे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यदि इस अवधि में सत्यापन नहीं हुआ तो फरवरी से पेंशन खाते में साथियों नहीं आएगी। अब आपको ई-मित्र या दफ्तर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर मोबाइल से करें सत्यापन। यानी कि अब ई-मित्र के चक्कर काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशनधारी इन तरीकों से घर बैठकर प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फेस रिकॉग्निशन यानी कि चेहरा की पहचान करवाकर तकनीकी के जरिए से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। ई-मित्र कियोस्क फिंगरप्रिंट्स आइरिस स्कैन के माध्यम से, यानी कि ई-मित्र पे जाकर के अपने अंगूठा छाप और आंखों का स्कैन के माध्यम से भी आप अपना सत्यापन करवा सकते हैं। सरकारी कार्यालय संबंधित एसडीएम बीडीओ कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपना सत्यापन भी करवा लेते हैं। तो साथियों राजस्थान में अगर हम जयपुर जिले की बात करें तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले 16.35 लाख बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन रुक जाएगी। कारण यही है कि पेंशनधारी ने अपने जीवित होने का भौतिक सत्यापन अभी नहीं करवाया है। विभाग की तरफ से भी अभी 2-3 दिन ही शेष हैं सत्यापन करवाने में। आंकड़ों के अनुसार राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा लापरवाही देखी गई है। यहाँ के 1.51 लाख पेंशनधारी ने अब तक पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। तो साथियों इसमें पेंशनधारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है तो पेंशन कहाँ से आएगी? पेंशन राशि में संभावित बढ़ोतरी की चर्चा क्या है? तो अब हम बात कर लेते हैं कि पेंशन राशि कितनी बढ़ेगी। सरकारी हलकों में
अब यह बात जोर से पकड़ रही है कि पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों विभागों में इस मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा है। पेंशन अपडेट 2026 यह सुझाव दिया जा रहा है कि पेंशन राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए ताकि सरकारी खजाने एकदम से बोझ न पड़े। कुछ जानकारों के मुताबिक यानी कि कुछ जानकारों का मानना भी है कि मासिक पेंशन को कम से कम 2 से 3 हजार रुपये तक बढ़ा देना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को वास्तविक राहत मिल सके। केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस बढ़ोतरी में सहयोग देने के लिए अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है। अगर यह योजना साकार होती है तो देश भर के लाखों गरीब और असहाय लोगों को जीवन में एक नई उम्मीद का संचार होगा। लेकिन नई पेंशन के लिए पात्रता मानदंड से संभावित बदलाव तो पेंशन योजनाओं की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वास्तविक में जरूरतमंदों तक यह लाभ पहुंचना चाहिए या नहीं। फिलहाल में विधवा महिलाओं को 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों 40% या उससे अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन कई बार पात्र लोग भी दस्तावेजों की कमी या जागरूक के अभाव से इस योजना से वंचित रह जाते हैं। सरकार अब पात्रता मानकों को सरल बनाने, आवेदन प्रक्रिया को आसान करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही आय सीमा की जांच को अधिक पारदर्शी बनाने की बात हो रही है ताकि सही लोगों को सही लाभ मिल सके और गलत व्यक्ति को पेंशन का फायदा न मिले। तो साथियों, सत्यापन करवाने में राजस्थान में ये जिले यानी कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो पीछे रह रहे हैं, तो जिला और पेंशनधारियों के बारे में हम जानते हैं। खैरथल तिजारा 1,96,9,614 माइनस में जो है यानी कि टोटल पेंशनधारी 1,06,014 है, बाकी 8,07,262 यानी कि 79.61%। चित्तौड़गढ़ में अगर हम बात करें तो साथियों 2,58,887 ऐसे पेंशनधारी हैं जो पीछे रह रहे हैं। और उसके अगर माइनस की हम बात करें तो 2,58,063 तो यानी कि 79.52% ऐसे पेंशनधारी हैं जिले में जो पीछे रह रहे हैं। डीडवाना कुचामन में अगर हम बात करें तो 2,21,332 और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1,75,987 यानी कि 79.51%। ऐसे करके ही सिरोही, जोधपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, नागौर, जयपुर, जालौर में जितने भी पेंशनधारी हैं साथियों, ये परसेंट के हिसाब से बताया गया है कि कितने पीछे हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने भी अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्दी जाके सत्यापन करवाएं और फरवरी से अपनी पेंशन का लाभ उठाएं, क्योंकि 31 जनवरी ही लास्ट मौका बताया गया है राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। धन्यवाद।